हेलो स्टूडेंट्स, कल तक की क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल तक पढ़ लिया था। कल थोड़ा सा शायद बताए भी थे कि आइसोमेरिज्म में इन एल्कोहल क्या होता है। यही टॉपिक पढ़ना बेटा कि एल्कोहल कितने टाइप की आइसोमेरिज्म शो करती है। बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल पढ़ेंगे बेटा हम लोग कि एल्कोहल कितने प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करता है या एल्कोहल में कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। शायद कल की क्लास में थोड़ा बहुत बताए भी थे, आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि आइसोमेरिज्म होता है बेटा मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपस में डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि ये अल्कोहल का नहीं है, फिलहाल हम लोग समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। अपने पास एक कंपाउंड है बेटा C4H10। C4H10 ये कंपाउंड है। हम जरा ये देखते हैं कि इस कंपाउंड का कितना स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें बेटा तो पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे आप बनाते हो ओपन चेन स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 CH3। जरा ये देखते हैं कि क्या कार्बन हाइड्रोजन सेम है। ये जो हमने कंपाउंड ले रखा है बेटा इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। जरा इसमें काउंट करते हैं क्या कार्बन और हाइड्रोजन के एटम सेम है। तो 1 2 3 4 कार्बन का एटम हुआ बेटा 4, 3 2 5 2 7 3 10। हाइड्रोजन के एटम कितने हुए 10। अगर इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करें बेटा तो आपको पता है कि 1 2 3 4 4 कार्बन है और 4 कार्बन का जो रूट नेम होता है वो होता है ब्यूट। और अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं सफिक्स में एन। तो पूरा नाम क्या हो गया बेटा ब्यूटेन। लेकिन बेटा ओपन चेन में अगर मोर देन 3 कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम उसके नाम से पहले नॉर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं, यानी इसका नाम हुआ नॉर्मल ब्यूटेन। इसका क्या नाम हुआ नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर है बेटा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहें तो दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें बेटा तो 1 2 3, 2 पर क्या लगा हुआ है CH3। CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग मेथिल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा बेटा 2 मिथाइल और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं प्रोपेन। तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है। अगर आईपीएसी नॉमेनक्लेचर 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम लोग आइसोनियो में करना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा बेटा आइसो ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। तो नॉर्मल आइसो और नियो कैसे बनता है आप जान लीजिए। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर एकदम ओपन है तो नॉर्मल यूज करेंगे, लेकिन तब जब 3 से ज्यादा कार्बन होंगे। और अगर ब्रांच में है कोई ब्रांच जुड़ी हुई है तो हम आइसो या नियो यूज करते हैं। और कैसे करते हैं बेटा, ये रहा 1 2, अगर सेकंड नंबर वाले कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर वाले कार्बन से अगर 2 एल्किल जुड़े हों वो सेम भी हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फर्स्ट सेकंड, अगर सेकंड नंबर वाले कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो हम नॉर्मल वर्ड हटा करके क्या लगा देते हैं आइसो। ऐसे ही सेम अगर 3 एल्किल ग्रुप 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो आइसो हटा करके नियो लगा दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक।
तो जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर इस कंपाउंड में हम लोग कार्बन की बात करें, इस कंपाउंड में अगर हम कार्बन की बात करें कि कितने कार्बन हैं, तो आप लोग देखो इस कंपाउंड में 1 2 3 4 कार्बन हुए। हाइड्रोजन की बात करें 3 3 6, 3 ऐड करेंगे बेटा 9, 1 ऐड कर देंगे 10। यानी ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम है। इन दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है? C4H10। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। ये एकदम स्ट्रेट चेन में है और ये ब्रांच चेन में है। यहाँ पे एक ब्रांच जुड़ी हुई है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in structural formula are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ इस जैसा ही प्रोसेस हम लोग अल्कोहल में करने वाले हैं। देखते हैं कि अल्कोहल में कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। तो अल्कोहल की बात करें बेटा, तो अल्कोहल में 4 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। अल्कोहल में 4 टाइप की आइसोमेरिज्म कौन कौन सी? सबसे पहला बेटा चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। दूसरा पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और चौथा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अल्कोहल कितने टाइप की आइसोमेरिज्म शो करती है? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी? चेन आइसोमर्स यानी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर से सुनना बेटा, अल्कोहल कितने टाइप की आइसोमेरिज्म शो करती है? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम एक एक के बारे में स्टार्ट करते पढ़ना कि चेन आइसोमर्स क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते बेटा चेन आइसोमर्स। आपको पढ़ाया गया है क्लास 11th में, जब आपको आइसोमर्स पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आपको बताया गया था कि आइसोमर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, आपस में डिफरेंट हो। और ये कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप की। कौन कौन सी? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की। कौन कौन से? स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इन्हीं में हम लोगों को पढ़ना है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि अगर पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाए, मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाए बेटा, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो भी कर चुके हैं। C4H10O, C4H10O, ये अपने पास कोई एक कंपाउंड है C4H10O। अगर हम लोग इसका आइसोमर्स, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बेटा पहला स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं CH3, CH2, CH2, CH2OH।
CH3 CH2 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 OH। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH CH2 OH CH। इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहे बेटा तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4। नाम हो जाएगा ब्यूट 1 ऑल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 1 ऑल। और इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नियरेस्ट हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे आएगा। तो नियरेस्ट कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर। तो इधर से काउंटिंग करते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी अगर इधर से काउंट करेंगे बेटा तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आएगा। इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो ये हो गया 1 2। अगर आप नीचे की तरफ पैरेंट चेन लेते हैं तो भी 3 आएगा। सामने की तरफ पैरेंट चेन लेते हैं तो भी 3 आएगा। तो इधर भी आप काउंट कर सकते हैं। मैं इधर कर लेता हूँ 1 2 3। तो दूसरे पे क्या लगा हुआ बेटा? CH3। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर दो कहीं किसी कंपाउंड में दो ग्रुप लगे हों फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग जिसको प्रायोरिटी देते हैं उसका सफिक्स लिखा जाता है और जिसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती उसका प्रीफिक्स। फिलहाल ये तो मेथिल है, बात इसो अलग की बात है। आप 11th में नॉमेनक्लेचर पढ़े हुए हैं, वहाँ आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेथिल है तो नाम हो जाएगा बेटा 2 मेथिल प्रोप 1 ऑल। प्रोप 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की आई? 4 कार्बन, 1 2 3 4। और इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की आई? 3 कार्बन की, 1 2 3। ये अब क्या हो गया? ब्रांच हो गई। तो यहाँ 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की पैरेंट चेन है। दोनों का पैरेंट चेन डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर दोनों में आप लोग काउंट करोगे कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, तो देखना बेटा 3 2 5 2 7 2 9 1 10। 10 हाइड्रोजन हुआ, 1 2 3 4 कार्बन हुआ, 1 ऑक्सीजन हुआ। इसमें काउंट करेंगे बेटा तो 1 2 3 4 कार्बन हुआ, 3 3 6 6 2 8 8 में 1 ऐड करेंगे 9 9 में 1 ऐड कर देंगे 10। कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन कितना हुआ? 1। क्लियर है यहाँ तक? दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। दोनों कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या है? सेम है। लेकिन दोनों कंपाउंड्स में बेटा पैरेंट चेन क्या है? दोनों की डिफरेंट है। पहले वाले कंपाउंड में 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, दूसरे वाले कंपाउंड में 3 कार्बन की पैरेंट चेन है। अगर मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पैरेंट चेन इज नोन एज चेन आइसोमर्स। अगर उनका पैरेंट चेन डिफरेंट है बेटा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? यहाँ तक नोट कर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर्स। हाँ, एक चीज याद रखना बेटा कि चेन आइसोमर्स शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन, तभी चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर्स की। इसकी बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। पोजीशन आइसोमर्स देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, C3H8O। C3H8O, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहें, नाम लिखना चाहें तो 1 2 3
3 कार्बन है बेटा, तो नाम हो गया प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल या प्रोप 1 ऑल। अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो जाएगा बेटा CH3 CH3 OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। क्लियर है। इसका नोमेनक्लेचर करना चाहे बेटा तो 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना बेटा, अगर हम लोग ऊपर नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो किस नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन पर, और यहाँ OH ग्रुप किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। लेकिन दोनों में अगर देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, 1 2 3 1 2 3 3 2 5 2 7 1 8 3 3 6 1 7 1 8। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। अब देखना बेटा, एक ऑक्सीजन दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है। क्लियर। मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है यहां तक सबको, नोट करो। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर बेटा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, C4H10O, C4H10O। इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो बनेगा CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH2 OH। इसका नोमेनक्लेचर करें 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 1 ऑल, ब्यूट 1 ऑल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, ब्यूट 1 ऑल। अगर हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2O CH3 CH2 CH3। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथॉक्सी इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, या हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। क्लियर है। तो मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे OH एल्कोहल है और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ईथर हुआ। इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यानी कह सकते हैं कि एल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी शो करती है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स पर। लास्ट पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमर्स। बात करते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स की।
तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है? मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन, more than two compound having same molecular formula but different in special arrangement of the element atoms around the central atoms molecule. सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल के आसपास उसके जो 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम जुड़े हुए हैं, अगर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पीपीएल के से सेंसिटिव होते हैं। इसमें अगर पीपीएल पास किया जाए तो पीपीएल के प्लेन को क्या करते हैं? मोड़ देते हैं। तो बात करें अगर बेटा कंपाउंड की, तो ये हो गया हमारा CH3 CH, ये हो गया हमारा CH3, यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग OH। अगर हम यहाँ से एक मिरर पास करें, यहाँ से एक मिरर पास करें हम लोग, तो ये कंपाउंड का क्या होगा? सबसे पहले हाइड्रोजन फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 या C2H5, कुछ भी आप कर सकते हैं। चलो यहाँ पे C2H5 कर देते हैं, तो यहाँ भी C2H5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा OH। तो अगर मिरर इमेज फॉर्म होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? यहाँ तक नोट कर लो।